या मेरे अल्लाह, अब मैं इस रेहान भाई को कहाँ ढूंढूं यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ढूंढ ढूंढ के इसको। आदिल, आपने रेहान को देखा था? अरे रेहान को मैंने मेडिकल शॉप पे देखा था। मेडिकल शॉप में? हाँ, पक्का देखा था? पक्का देखा था यार मैं बहुत परेशान हूँ यार। अरे फहीम, अरे तू? भाई सब खैरियत तो है? अरे मेरे दोस्त, तू कहाँ था यार, मैं बहुत परेशान हो गया। अरे भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम साइड में जाके बात करते हैं, ओके ठीक है? भाई आप मुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, आखिर मसला क्या है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो आप? यार रेहान भाई, एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई हुई थी और मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि यार तुम अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं हो। ये जब भी हमारे घर आती है और इसके बच्चे हमारे घर का सामान बिगाड़ देते हैं। और अपनी अम्मी की तरफ देखो, वो कभी हमसे छुप कर हमेशा कभी चावल का थैला, कभी आटा, कभी कुछ पैसा जेब से दे देती है इसको। यार रेहान भाई, आपको पता है मेरी बीवी ने जब मुझसे ये बात कही तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आपको पता है मैं अपने घर के खर्चे पहले ही बहुत मुश्किल से चला रहा था और मैं इसी गुस्से को लेकर अपनी माँ के पास चला गया और मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, तू बहन को समझाती क्यों नहीं, इस साल में एक ही बार हमारे घर आया करे, यूं बार बार हमारे घर ना आया करे। तो आपको पता है रेहान भाई, ये बातें मेरी बहन दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। और आपको पता है मेरे यार, वो इतने में ही अपने बच्चों को प्यार करने लग गई और मुझसे कहने लगी कि भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। तो मैंने फिर उससे कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ दिन रुक जाती। और मुझसे कहने लगी कि भैया बच्चों का स्कूल भी आ रहा है, और मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। कुछ ही महीनों के बाद हमारी ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, तो मैंने बैठक में सबके सामने बता दिया कि मैं इस हिस्से में से बहन को फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। और इतने में ही मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा ऐसी बात नहीं कहा करते, क्योंकि बहनों का भी हक होता है। आपको पता है रेहान भाई, मैंने उस वक्त अपनी माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी करी, हालांकि उस वक्त मेरी बहन भी वहाँ पे मौजूद थी और वो खामोश होकर ये बातें सुन रही थी। और इतने में ही मेरी बीवी ने भी उसको बहुत बुरा भला कहा। उस बैठक से हम सब अपने घर चले गए। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ महीनों के बाद मेरा कारोबार भी अचानक से कम होने लगा और मेरा बेटा भी बहुत बीमार हो गया। हालांकि जितना भी मेरे पास पैसा था जमा किया हुआ, सब उसके इलाज में चला गया और मैंने कर्जा भी बहुत उठाया। परेशान था, अपने कमरे में बैठा हुआ, शायद मैं रो भी रहा था। तो अचानक से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सी आई और मैंने दरवाजे की ओर देखा तो सामने मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि भाई तू परेशान क्यों है। और इतने में ही वो मेरे करीब आई और मेरे सर पे हाथ फेरने लगी और मुझसे कहने लगी कि तू ने बचपन ही मेरे गोद में निकाला है। और अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ सोने के जेवरात निकाले और कुछ पैसे भी निकाले और मेरी गोद में डाल दिए और मुझसे कहने लगी कि तू परेशान ना हो, अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है। और आपको पता है रेहान भाई, मैं खामोश होकर ये बातें सुन रहा था कि और मैं अंदर ही अंदर से ये सोच रहा था कि मैंने इस बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया और ये बहन मेरे साथ कितना अच्छा सलूक कर रही है। और आपको पता है रेहान भाई, मैं उसकी तरफ हैरान सा होकर देख रहा था और वो मुझे कह रही थी कि तू अपना हाल देख,
जा दाढ़ी बना के आ नाई के पास और अपने बाल बना के आ। और मैं अंदर ही अंदर से ये सोच रहा कि मैंने इस बहन के साथ कितना बुरा सलूक करा और ये बहन मेरे साथ कितना अच्छा सलूक कर रही है। और आपको पता है रेहान भाई, मैं हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर से सोच रहा था कि मैं इस बहन के साथ कितना बुरा सलूक करता हूँ और ये बहन मेरे साथ कितना अच्छा सलूक कर रही है। और मैं बहुत रो रहा था। मेरे करीब आई और मेरी अचानक नज़र उसकी जूती की तरफ पड़ी और मैंने देखा वही फटी हुई जूती और वही फटा हुआ दुपट्टा जो हमेशा वो ओढ़कर हमारे घर आया करती थी। और रेहान भाई, मैं अपनी बहन की मोहब्बत में जैसे मर सा गया था और मेरा ज़मीन अंदर से ही मुझे जैसे मार रहा। यार मेरे भाई, हम भाई भी कितने मतलब परस्त इंसान होते हैं, कितनी जल्दी हम अपनी बहनों को पराई कर देते। मेरे भाई चुप हो जाओ मेरे भाई, चुप हो जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। अब रोना बंद करो। आपको एहसास हुआ इस बात का, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको एहसास हो गया। अब रोना बंद करें।